Hi, this is answer discussion of 24th of December 2021। पहला सवाल था ओमिक्रॉन वेरिएंट के थ्रेट पे। कोविड 19 का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो इसका जो राइजिंग थ्रेट है इसके कॉन्टेक्स्ट में एज अ डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप अपने डिस्ट्रिक्ट में क्या सारे नेसेसरी मेजर्स लोगे टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ दिस पैंडेमिक। ये जब इस टाइप के सवाल आते हैं केस स्टडी में या फिर GS4 में, तो हमारी जो अप्रोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ऑब्जेक्टिव वे में सोचें और कैपेसिटी ऑफ डीएम की जो कैपेसिटी होती है उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचें। हमको कई बार बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स भी जो इम्प्रैक्टिकल है वो बचना चाहिए। सिंपल सिंपल चीज़ें, एग्जीक्यूशन जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है, इन सब पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एट द सेम टाइम जब NDMA की गाइडलाइन आती है या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइन आती है तो जो ऑफिशियल लाइन ऑफ एक्शन है ना उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको इनोवेशन नहीं करनी, वी कैन डू इनोवेट कर सकते हैं एग्जीक्यूशन में, बट जो उसका स्केल है वो एज अ कैपेसिटी ऑफ डीएम रहे तो ज़्यादा बेटर है। सेकेंड, जैसे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो इसके बारे में भी हम थोड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ पे उस पर फोकस कर सकते हैं। सो ये नेसेसरी स्टेप्स लिखने थे, बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं अपन ने, विल सी दिस। ओके, सेकंड जो क्वेश्चन है ये सवाल था GS3 2018 का। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, ये दो टर्म्स इकोनॉमी के हाईलाइट करने थे। किस कॉन्टेक्स्ट में? वर्ल्ड ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में। और ये कैसे इम्पैक्ट करता है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। सो मैक्रो इकोनॉमी में कौन से फीचर्स हैं, कौन से टर्मिनोलॉजीज आते हैं, इन सब पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस करना था। ऑल्दो ये 2018 का सवाल था बट इसको 2021 के प्रिज्म से पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड वर्ल्ड में भी इस कॉन्टेक्स्ट में भी इसको एड्रेस किया जा सकता था। ओके, प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन। सो आंसर सबमिट किए अदिति ने, तपन, विशाल, नितिन, प्रियंका, आकांक्षा, आकाश, आलिया, दीपाली, आरती, अनुराग, प्रियंका, आरती, शीतल, मुजम्मिल, रसेंद्र, वर्षा, दमन, माधवी, देन आशा, शुभम, आशा और आशी ने। सो बहुत अच्छे आंसर्स आपने सबमिट किए। लेट अस हैव दिस रिव्यू। ओके, सो जो पहला क्वेश्चन है वो है अदिति का आंसर है। ये आंसर है वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो शुरुआत में ही बता दिया व्हाट इज दिस वेरिएंट ऑफ कोविड-19। ओके, सो दिस इज गुड कि व्हाट इज कोविड-19। दिस इज अ काइंड ऑफ जूनोटिक डिसीज। दिसंबर 2019 से ये न्यूज़ में है, इस तरीके से इसका स्प्रेड हुआ। तो हमने क्विक इसका ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। ये सारे इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं बिकॉज जो वायरस होता है ये लिविंग भी होता है और डेड भी होता है। बिकॉज वायरस इज लिविंग तो वायरस करता है म्यूटेशन, वायरस अपना फॉर्म, फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करता है। सो दैट इज वाई ये डिफरेंट वेरिएंट्स आए हैं, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और अभी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो है ओमिक्रॉन। सो आपने ये बैकग्राउंड एस्टैब्लिश किया, फिर यूनाइटेड नेशंस एंड UK में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस आए। अब हम आते हैं कि ये कंसर्न है, दिस वायरस इज कंसर्न, दिस वेरिएंट इज ऑफ कंसर्न, और एज अ डीएम अपने डिस्ट्रिक्ट में हम क्या नेसेसरी प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस ले सकते हैं टू चेक द स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक। ओके, अब जो कैटेगरी है डिसीजन की वो दो कैटेगरी में लिया है, विच इज अ गुड स्ट्रैटेजी। इमीडिएट क्या करेंगे आज की डेट में, तो जैसे फेस्टिवल्स वगैरह है तो आप इस पे अब सी एज अ डीएम आप आउटराइटली रिस्ट्रिक्ट करोगे तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा। जैसे सरकार अभी क्या कर रही है, रिस्ट्रिक्शन कर रही है गैदरिंग पे। गैदरिंग में आपसे नंबर्स बता दो कि से 50 लोगों से ज़्यादा की गैदरिंग नहीं होगी, 100। जब ऐसे कुछ नंबर वगैरह भी हम बताते हैं ना तो वो स्टेटमेंट थोड़ा और ऑब्जेक्टिव लगता है, वरना वो क्या लगता है, जेनेरिक टाइप ऑफ स्टेटमेंट लगता है। तो एड सम नंबर से 100 लोगों से ज़्यादा का नहीं होगा, 50 नहीं होगा, प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड होगा, ऐसी चीज़ें यू कैन थिंक। देन यहाँ पे फॉलो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, तो दिस इज गुड। एवरी डोज ऑफ वैक्सीनेशन जो है सबको अर्ज करेंगे सेकेंड डोज लो। अब प्राइम मिनिस्टर ने बूस्टर डोज का भी अनाउंसमेंट कर दिया है, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन इसके बाद जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू, तो नाइट कर्फ्यू का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे कराओगे, थिंक।
देन यहाँ पे आपने बात बताया कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल कैसे होगा, वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी। सी एज अ डीएम बहुत बड़ा काम होता है एग्जीक्यूशन का, मतलब मशीनरी है, लॉजिस्टिक्स भी है, बट एज अ डीएम यू हैव टू सुपरवाइज की वैक्सीनेशन अवेलेबिलिटी प्रॉपरली हो तो रही है या नहीं हो रही है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कोई चैलेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सो यू हैव टू थिंक ऑफ दिस। देन ये अच्छा है कि हम डोर टू डोर सर्वे कर सकते हैं, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाएं, हॉस्पिटल में टेस्टिंग सेंटर्स बनाएं, फिर इम्प्रूव करें। कुछ मिनी लॉकडाउन या रिस्ट्रिक्शंस जो है, माइक्रो जोनेशन हम कर सकते हैं, माइक्रो लॉकडाउन। अननेसेसरी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो पब्लिक का लाइक भीड़ वाली जगह पे, इन सब जगह पे हम कुछ बैरियर्स लगाए, कुछ पोस्टर्स टाइप लगाए, लोगों को अवेयर करें कि दिस थ्रेट इज रियल, डोंट टेक इट लाइटली। लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन है, ऑल्दो ये भी बहुत लॉन्ग टर्म तो नहीं होगा, बट हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह का स्टॉक्स वगैरह है वो प्रॉपरली फुल्ड है या नहीं है। जो हॉस्पिटल्स है आप उसका एक बार मुआयना कर सकते हो कि हॉस्पिटल्स वगैरह में प्रॉपर फैसिलिटीज़ वो अपडेटेड है या नहीं है, वेल प्रिपेयर्ड है या नहीं है। देन कोविड की वेव है, तो सेकेंड कोविड वेव में हमने क्या लर्निंग सीखा, उसका कैसा अब की बार हम बेटर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। थिंक सैनिटेशन इज रिक्वायर्ड। अब नाउ सी दिस इज गुड, म्यूरल पेंटिंग, जो लीडर्स हैं, ट्रेडिशनल ड्रामा, अवेयरनेस करो। सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है ना वो है मास्क, अवेयरनेस। पीपल अवेयर होंगे तो अपने आप हम इसको बेटर तरीके से डील कर पाएंगे। फिर आपने ये भी बताया लास्ट कोविड वेव से लर्निंग, विच इज गुड। फिर पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, अब ये क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस भी होती है, कलर कोडेड रिस्ट्रिक्शन, जैसे किसी दूसरे जिले में यहाँ पे अगर हॉटस्पॉट बना था तो वहाँ के डीएम ने क्या मेजर्स लिए, यू कैन लर्न। देन शॉप्स वगैरह की बात किया, हॉस्पिटल्स, दिस वेरी गुड। सो वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली हमने सोचे हैं सारे पॉइंट्स। हमने यहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी यूजेज बताना था, सोशल मीडिया जैसे बात किया, म्यूरल एंड ऑल, जैसे एफएम रेडियोज होते हैं, एफएम रेडियोज में कंटिन्यूअसली अनाउंसमेंट करें हम, और भी जो स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे करें। चिल्ड्रन जो हैं उनको एम्फेसाइज करें कि अपने एल्डर्स वगैरह को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करवाओ। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये जब कलेक्टिव होती है तो एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट होता है, और जो बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ वेरी गुड आंसर। सेकंड जो था वो था अबाउट प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है कि जैसे कंट्रीज हैं, वैसे तो फ्री ट्रेड होना चाहिए, ट्रेड में जो प्रोडक्ट बेस्ट है, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, उसी का आगे बढ़ना चाहिए। बट कंट्रीज क्या करती है, ट्रेड डिस्टॉर्शन प्रैक्टिसेस करती है। कई बार वो प्रोटेक्शनिज्म मेजर लाती है कि जैसे डोमेस्टिक कंट्री है, वो फॉरेन से जो इंपोर्ट हो रहा है उसको सेफगार्ड, अपने प्रोडक्ट को सेफगार्ड करने के लिए प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लाती है। तो इसको प्रोटेक्शनिज्म बोलते हैं कि नेशनल मार्केट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मार्केट है, इसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया इंटरनेशनल मार्केट का एक्सेस। कैसे रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, जैसे टैरिफ का बैरियर लगा दिया, नॉन टैरिफ बैरियर हो गया, कोटा सिस्टम, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें होती है प्रोटेक्शनिज्म, ये ट्रेड डिस्टॉर्शन करता है, फ्री ट्रेड का एक बैरियर है। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, हर कंट्री की अपनी डिफरेंट करेंसी होती है। ये करेंसी जो होती है वो यूजुअली मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होनी चाहिए कि किस करेंसी की डिमांड ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा है तो वो स्ट्रांग होती जाएगी, रिलायबल होती जाएगी। जिसकी डिमांड नहीं है, जिसका इकोनॉमी अच्छा नहीं चल रहा है, जहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, वो करेंसी वीक होती जाएगी। तो ये फ्री होना चाहिए मार्केट फोर्सेस पे। बट करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, तो एप्रिशिएट डेप्रिशिएट होना चाहिए, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग। बट कंट्रीज क्या करती है, पर्पसफुली डीवैल्यूएशन करती है या फिर रीवैल्यूएशन करती है। तो अगर कंट्री डीवैल्यूएशन किया तो उसकी करेंसी जो थी $1 का से 80 रुपए हो गया, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। तो जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी होती है, स्पेशली चाइना, वो ऐसी प्रैक्टिसेस करती है। तो आपने ये बताया कंट्री का एक्सपोर्ट। फिर टाइप ऑफ प्रोटेक्शनिज्म भी बताया, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर, कॉम्पिटिटिव डीवैल्यूएशन। प्रोटेक्शनिज्म के मेजर्स बताए, सीएपी जैसे अर्जेंटीना, दिस फूड टैरिफ के बारे में बताया, कुछ एग्जांपल्स है। इकोनॉमी का ये अच्छा चीज़ है, एग्जांपल्स हमको लिखने चाहिए, एग्जांपल से अंडरस्टैंडिंग बेटर आ जाती है। टैरिफ का आपने डब्ल्यूटीओ और ईयू बताया। फिर ये ट्रम्प के टैरिफ, एंटी डंपिंग ड्यूटी, दीज आर गुड एग्जांपल्स। वाई ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म बाय दिस डिवैल्यूएशन कैसे होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। सर्टेन की इंडस्ट्रीज को कई बार सेफगार्ड करना है, हाई वैल्यूड इंडस्ट्रीज जो है,
तो जॉब्स, दिस इज गुड। देन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो शुरू में हमें थोड़ा बताना था व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या आता है। इम्पैक्ट आपने बताया, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इंक्लूजन, तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो देर इज अ नीड टू इनोवेट एंड फ्लेक्सिबल रेस्पॉन्स टू करंट अनसर्टेनिटी। अब इसमें कोविड-19 का जो एंगल है, पोस्ट कोविड वर्ल्ड है, इंडिया भी कई बार करता है, जैसे आरसीईपी मेजर्स में हमने बोला प्रोटेक्शनिज्म हमें चाहिए हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी का। द आइडिया इज आइडियलिज्म भी नहीं होना चाहिए, एक फेयर डील होना चाहिए। प्रोटेक्शनिज्म भी लाइक जहां जरूरी हो, लिमिटेड मेजर्ड वे में हो, बट एट द सेम टाइम वो ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं करे। तो ये भी दिस इज रियली गुड। अब दिस इज तपन्स कॉपी, अगेन वेरी वेरी गुड आंसर, डे 48, वंडरफुल। तो आपने शुरुआत में ही बताया ये सारे वेरिएंट्स आ गए। अब ये जो तरीका है ना, ये बहुत अच्छा है। आपने सेग्रीगेट कर दिया कि सोशल रिस्ट्रिक्शंस में ये सारे लगाऊंगा, जैसे मैरिज, अटेंडेंस, गैदरिंग, फ्यूनरल्स एटसेट्रा में पब्लिक गैदरिंग को कट कर रहे हैं। पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शंस ये लगाएंगे, बट इतना कैपेसिटी कई बार होता नहीं है। जैसे ईसीआई का डिसीजन होगा अभी उत्तर प्रदेश वगैरह में, डिसीजन कैसे लाइक लेना है कि इलेक्शंस कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने। बट ये जो चीज़ें हैं दीज आर गुड, डुएबल। ग्राम सभा वगैरह में एटलीस्ट एक वहाँ पे अवेयरनेस कर दें। इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लाइक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराओ, सिनेमा, होटल्स वगैरह में, टेम्पररी फेयर वगैरह में। रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं, इसमें भी हमें बड़े सेंसिबली रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि हम फेस्टिवल्स का सेंटिमेंट्स का रेस्पेक्ट करते हुए जो डीएम है उसको ये रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कोविड एप्रोप्रिएट टेम्पलेट के अंदर हो। देन गवर्नेंस में ये अच्छे पॉइंट्स हैं, बैरिकेड्स लगाओ, पुलिस पेट्रोलिंग करो। देन कर्फ्यू अगर ज़रूरत है तो लगाओ, पुलिस, हेल्थ केयर, बूथ फॉर इमरजेंसी सर्विसेज, सैनिटाइजर वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, वेरी गुड। मास्क को एनकरेज करो, ये हेल्थ केयर मेजर्स हैं, ये सारे हैं। कैंसिलेशन, फ्रंट लाइन, अब ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाएगा, हमें इवेलुएट करना है, बिकॉज अभी क्या है, ये आया नहीं है, अभी थ्रेट है, तो वी हैव टू लाइक प्रिपेयर। ये किया जा सकता है, बट थोड़ा हमें इसको, फ्रंटलाइन वर्कर्स है इनको बूस्टर डोज देना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ और हमें लिखना था, कई बार क्या होता है, लीडरशिप जो होती है ना, इट इज़ मोर अबाउट मोटिवेशन। एज अ डीएम हमें माइक्रो मैनेजमेंट भी कई बार नहीं करना पड़ता है, बट वी हैव टू बी प्रेजेंट फ्रंट लाइन पे। अगर फ्रंट लाइन पे आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बनाए रखोगे तो जो पूरी टीम आपकी होगी ना, वो भी मोटिवेटेड फील करेगी और बेटर डिलीवर करेगी अपनी सर्विसेज को। तो ये भी एंगल हम लिख सकते थे। देन पीपीई किट्स वगैरह बताया, दीज आर गुड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, देन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस इज गुड। देन कोविड-19 प्रोटोकॉल्स फॉलो होंगे, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होंगे, लोकल लेवल, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। वॉलंटियर्स वगैरह को बताए, बट वॉलंटियर्स को भी इस तरीके से बताए कि से टैक्स सेवी हो जाओ, लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, लाइक दैट। देन दिस इज ऑल्सो गुड, टोल फ्री एंड ऑल। अब इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते थे कि जैसे सेकेंड कोविड वेव आई थी, सेकेंड कोविड वेव में चैलेंजेस क्या आए थे, लेसन्स हमने क्या सीखे, उसका इम्प्लीमेंटेशन थर्ड वेव से पहले हम करें, ये एक चीज़ हो सकती थी, है ना। सो दिस इज अगेन रियली रियली गुड, वेल डन। देन दिस इज विशाल्स कॉपी। तो आपने शुरुआत में बताया प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं ट्रेड में, चाहे वो वीज़ा का हो, टैरिफ हो, या फिर स्ट्रक्चर्ड हो, बैरियर्स हो। तो ये सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई बार इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी को बचाने के लिए ये प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लाती है। करेंसी मैनिपुलेशन होता है, जिसका एग्जाम्पल है चाइना। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कैसे इम्पैक्ट करता है, तो दीज आर गुड। ये सारे कीवर्ड्स हैं मैक्रो इकोनॉमी के, लाइक इन्फ्लेशन, लाइक इकोनॉमिक ग्रोथ, लाइक एम्प्लॉयमेंट, लाइक इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज। जैसे कई बार हम देखते हैं हार्ले डेविडसन वगैरह में ट्रम्प कंटिन्यूसली क्यों इस बात को उठाता था, ट्रम्प वॉज लाइक कि इंडिया एक्सेस थे हार्ले डेविडसन और इन सारी कंपनीज का, तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री को वो एम्फेसाइज कर रहा था यूएस के, जिसमें इंटरेस्ट था। बट इंडिया अपनी इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बनाए रखा था। तो इम्पैक्ट आता है इंडस्ट्रीज में इन सारे बैरियर्स का। इम्पैक्ट एक्सपोर्ट में भी आता है, करंट अकाउंट डेफिसिट पे भी ऑब्वियसली फर्क पड़ता है, स्पेशली किसका, मैनुपुलेशन अगर करेंसी का हो रहा है, करेंसी मैनुपुलेशन का। सो अगेन दिस इज रियली रियली गुड। ये जो सवाल है वो है ओमिक्रॉन वेरिएंट पे।
तो आपने शुरुआत में बताया ये ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या है, इसका क्या नाम है, लाइक दैट, गुड। थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन, हम शुरुआत में ये भी बता सकते थे वायरस का वेरिएंट्स कैसे बनते हैं और इसको डिक्लेयर कौन करता है कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, लाइक दैट। तो दिस इज गुड, साउथ अफ्रीका में ऐसे आपने प्लेटफॉर्म रेडी किया। थ्रेट क्या है, ये हुआ एपिडेमिक ट्रांसमिशन, ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये सबसे बड़ा थ्रेट है। क्यों? क्योंकि अगर इतने लोगों को ये वायरस फैल रहा है तो वायरस ऑब्वियसली म्यूटेट करेगा, डेल्टा वेरिएंट ऑलरेडी इज आउट देयर। सो वायरस का नेचर चेंज हो गया, देन व्हाट, आर वी प्रिपेयर्ड? अभी हाल ही में तो ये इतना सीवियर नहीं है, बट अगर ये मैसिव फॉर्म इसने ले लिया देन फिर क्या करेंगे? सो दैट इज वाई प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस अबाउट द पैंडेमिक, इंफ्रा, साइंटिफिक अप्रोच, दीज आर गुड हेडर्स। इस हेडिंग सब हेडिंग्स में लिखा है गुड। वैक्सीनेशन फेज, मास्क को प्रमोट करें। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे आप ये बता रहे हैं ऑक्सीजन का है, हॉस्पिटल, दिस इज गुड। देन प्रोहिबिट दिस जो है पीपल का गैदरिंग वगैरह, गुड। तो आपने बड़े सिस्टमेटिकली ये सारे पॉइंट्स बताए और आपको यहाँ पे अवेलेबिलिटी खुद की इंश्योर कराना पड़ेगा। अवेलेबिलिटी लाइक लीड फ्रॉम द फ्रंट। So this is good. Then Nitin, this is again really good answer and approach is really good. What is macroeconomic stability? तो this is macroeconomic stability. फिर आपने प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, ये सारा प्रोटेक्शनिज्म होता है। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, दिस। जब हम ऐसा स्ट्रैटेजी अपनाते हैं ना तो फिर क्वेश्चन साइडवेज नहीं जाता लिखते वक्त, बिकॉज शुरू में ही हमने बेसिक्स बता दिए कि दिस इज द अप्रोच, आई नो द कंटेंट। इम्पैक्ट क्या होगा, फिस्कल रेवेन्यू में बताया, कैपिटल डेट टू जीडीपी रेशियो, इन्फ्लेशन, ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक के कीवर्ड्स हैं। इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट्स वगैरह में अब इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर सकते थे इंडिविजुअल हेडर्स को भी। देन यहाँ पे ये दिस इज गुड, इंडिया का कैसा इम्पैक्ट आएगा। अब स्पेशली यहाँ पे 2018 का है, 2021 का भी कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हम लिख सकते थे, पोस्ट कोविड वर्ल्ड, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई एटसेट्रा। देन ट्रेड एज अ वेपन, प्रोटेक्शनिज्म मेजर बताया आपने, इंडिया पे इम्पैक्ट क्या हुआ, ये सारे आपने स्कीम्स भी बताए, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज, ताकि हम सेल्फ रिलायंट ज़्यादा हो, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो। तो इसमें एक और चीज़ है, सेल्फ रिलायंट इज नॉट अबाउट प्रोटेक्शनिज्म, it is about realizing our own potential. Then this is also good. So again, very good. Priyanka, this answer is also really well. आप बहुत comprehensively answers prepare कर रहे हो, well done. इसको बहुत अच्छे से revise करना है, you are going to do really well in main examination. SARS-CoV-2 वायरस क्या होता है आपने डिटेल में बताया, this is there. इसके सिम्टम्स बताए। फिर टेस्टिंग, अब जब हमारा स्ट्रैटेजी हम फाइट करना है तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इंडिया में क्या टेस्टिंग सफिशिएंट नहीं होती तो नंबर्स कभी भी एक्यूरेट आते नहीं हैं। देन डायरेक्टिव्स में फेस, सोशल, देन स्पिटिंग, देन वर्क फ्रॉम होम, दिस इज अ गुड आइडिया। देन वर्क बिजनेस, स्क्रीनिंग एंड हाइजीन, फ्रिक्वेंट सैनिटाइजेशन, गुड, ये अच्छा है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, प्रोटोकॉल, गुड। अब सरकार ने भी इसी को एम्फेसाइज किया था, आपने आंसर में भी इसको लिखा है। सो दिस टेल्स, बिकॉज जो डीएम का पोस्ट होता है ना, इट इज मोर अबाउट एग्जीक्यूशन करना है कि सब पॉलिसीज, डिसीजन सब ऑलरेडी देयर है, यू हैव टू जस्ट टिंकर लिटिल बिट एंड इम्प्लीमेंट इट वेरी वेल। आरटीपीसीआर ट्रैक हुआ, दिस इज गुड। कंटेनमेंट जोन्स वगैरह बताए, सर्वेलेंस, दिस इज अ गुड पॉइंट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, म्यूनसिपैलिटी, सबको आप अलर्ट करोगे। और ये ट्रीटमेंट भी है, बिकॉज ट्रीटमेंट इज इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन कहाँ पे दोगे, होम पे दोगे, स्पेशल वार्ड्स बनाए जाएंगे, लाइक दैट। देन मेडिसिन का स्टॉक हमें बफर करना पड़ेगा, कुछ आपने मेडिसिन भी लिखी यहाँ पे। देन गैजेट्स भी लिखे, ऑक्सीजन एंड सिलेंडर का, क्योंकि हमें लेसन्स भी सीखना है, लास्ट टाइम जो गलती हुई वो दोबारा नहीं करनी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें होगा। स्ट्रिक्ट एडरेंस होगा प्रेस्क्राइब्ड एसओपी का, जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक जिम्नेजियम है, असेंबलीज है वगैरह, यहाँ पे भी हमें एक देखना पड़ेगा कि एटलीस्ट अलर्ट तो बता दें, बिकॉज अभी कोविड आया नहीं है, दिस इज प्री कोविड टाइम, प्री ओमिक्रॉन टाइम। देन दिस इज ऑल्सो गुड, कोविन रजिस्ट्रेशन, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। सी, कोविन रजिस्ट्रेशन, रूमर मॉन्गरिंग को नहीं करना है, जो ये सारी चीज़ें हैं ध्यान रखना है, लोगों में अवेयरनेस फैलाना है। देन वैक्सीन रैंप अप करें, रिस्ट्रिक्शंस जहाँ नेसेसरी होगा वो करेंगे, जो स्पेशली वल्नरेबल हैं उनको ज़्यादा अटेंशन दिया जाएगा, दिस इज गुड। यूज़ ऑफ आरोग्य सेतु,
तो इस क्वेश्चन में ना ये डिमांड था कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स ऑलरेडी हैं पिछले 1-1.5 साल में, उसकी आपको कितनी नॉलेज है और आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो एग्जीक्यूशन में या नहीं, ये भी है। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप इनोवेटिव बहुत ज़्यादा हो, जो ऑलरेडी मैकेनिज्म है उसको कैसे इनोवेटिवली एग्जीक्यूट करोगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे ये एनफोर्समेंट ऑफ गाइडलाइंस बताया, गुड। डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉइंट बताया, ब्लैक मार्केटिंग कम करेंगे, पब्लिक हेल्थ डेटा, देन फ्यूनरल्स वगैरह में जो पब्लिक गैदरिंग है, गुड। चैलेंजेस, ये सारे चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वेरी गुड। ब्रेक द चेन, 144, मिसिंग वात्सल्य, दीज आर रियली गुड पॉइंट्स। देन इसके बाद कोरोना योद्धा का सम्मान, एक्सेलेंट। दिस इज चरण पादुका योजना, एक्सेलेंट। तो दिस इज वे फॉरवर्ड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आंसर जो इस पे सबमिशन आए हैं, वेल डन। देन वे फॉरवर्ड में आपने ये सारे पॉइंट्स बताए, वेरी गुड। देन देयर इज अ कंक्लूजन, वेरी वेल रिटन। अब इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल आएगा। 2020 में भी GS 1, 2, 3, 4 हर जगह कोविड का एक सवाल था। 2021 में भी आना चाहिए, इनफैक्ट नेक्स्ट ईयर भी आएगा। सो दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बताया, तो ये प्रोटेक्शनिज्म होता है। करेंसी मैनिपुलेशन ये होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, इकोनॉमी में ना ज़्यादा वर्बोसिटी नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा डेफिनेशन टू द पॉइंट लिखो, जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स हम एड्रेस करते हैं। देन दिस इज ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट किया। अब मैक्रो इकोनॉमी के ये सारे आपने डेटा भी बता दिए, पिलर्स। इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, प्रोटेक्शनिज्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, वेरी गुड पॉइंट्स। एम्प्लॉयमेंट, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, देन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में भी दिस चाइना एंड दिस जो मैल प्रैक्टिसेस होती है। इंडिया का भी जो एक्सपोर्ट स्पेसिफिक सेक्टर है उसको हम थोड़ा एम्फेसाइज कर सकते थे। हम आउटराइटली अपोज नहीं करते हैं प्रोटेक्शनिज्म, इंडिया भी प्रोटेक्शनिज्म करता है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। रीजंस क्यों होता है, डी वैल्यू करते हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, डेफिसिट को हम चेक करें, सोवरेन डेट बर्डन्स। डी वैल्यू करेंसी का ये मतलब होता है एक्सपोर्ट कैसे बूस्ट किया जाए, दिस। स्पेशली जो एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिस होता है कि वो अपनी करेंसी को हमेशा कॉम्पिटिटिव बनाए, तो वो मैनिपुलेशन करते हैं। ट्रेड डेफिसिट हुआ, डेट बर्डन, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या हो सकती है, टैरिफ है, इंपोर्ट कोटा, देन टेक्नोलॉजी, FDI, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स भी हैं, वेरी गुड। एंटी डंपिंग है, डायरेक्ट सब्सिडी है, एक्सपोर्ट सब्सिडी, देन दिस इज अबाउट एक्सचेंज रेट, ये सब बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, वेरी गुड। पॉलिटिकल, दिस कई बार जो लीडर्स होते हैं, जैसे अभी यू रिमेंबर एक एग्जाम्पल आया था कि हम रुपए को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, तो इससे वीजा और मास्टर कार्ड ने सीरियस कंसर्न्स यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया था दिस USA में। तो ऐसा होता है, जैसे बाय अमेरिकन है, हम भी इंडिया फर्स्ट करते हैं, कई बार चाइना के इसमें हम बात करते हैं इंडिया फर्स्ट, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट यूज करो, लाइक दैट। ये टैरिफ हुआ, आत्मनिर्भर हुआ, बट आत्मनिर्भर को डिफेंड ऐसे करना है कि दिस इज लाइक इंडिया फर्स्ट, दिस इज नॉट लाइक अगेंस्ट नहीं है वर्ल्ड ट्रेड के। प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट हुआ, मेजर कॉजेस ऑफ वॉर, कई बार ट्रेड वॉर होती है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर, वेल डन। आकांक्षा, दिस कॉपी इज अगेन रियली गुड। ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो पहले ही आपने बता दिया दिस इज ओमिक्रॉन वेरिएंट, वेल डन। दक्षिण अफ्रीका से आया है, चिंता का अभी कारण है ये, लक्षण ये सारे होते हैं यहाँ पे। देन ये तरीका अच्छा है, टैबुलेट किया, संक्रामक दर, रोग की गंभीरता, प्रभावशीलता, वर्तमान परीक्षण। ये इसलिए अच्छा है कि अगर आपको मेजर्स लेने हैं तो पहले पता तो होना चाहिए कि एक्चुअली क्या स्थिति है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, लाइक दैट एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सो दिस इज गुड। फिर अब आपको इस वेरिएंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग आ गई, तो नाउ यू विल डू दिस। ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज बहुत जरूरी पॉइंट होता है। ट्रांसपेरेंटली पब्लिक को सारी चीजें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन बताए, बिकॉज पता है जब गवर्नमेंट के थ्रू इंफॉर्मेशन नहीं आती ना, तो बीच में फिलर्स आ जाते हैं, और ये फिलर्स फिर मिस इन्फॉर्मेशन लाते हैं, प्रोपोगेंडा लाते हैं, और इससे पैनिक क्रिएट होता है। तो वो क्रिएट नहीं होने देना है। एज अ DM टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज की कॉन्फिडेंस में रहें सारे लोग, उनको ट्रांसपेरेंटली सारी चीजें बताते रहो कि ऐसा हुआ, इतने केसेस आए, लाइक दैट। टेस्ट हुआ, हॉटस्पॉट की पहचान, वैक्सीनेशन, डेटा परीक्षण, गहन चिकित्सा, चिकित्सक, नर्स, जूनियर डॉक्टर का प्रशिक्षण देना, ऑक्सीजन, कोविड नियम, सामाजिक कार्यक्रम, नाइट कर्फ्यू, टीके का ड्रोन, ये अच्छा पॉइंट है, टीम, बुजुर्गों और बच्चे, देन दिस से अवेयरनेस फैलाना। अब सी कितने सिंपल पॉइंट्स हैं एंड दे आर वेरी डूएबल। इसमें कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह प्रोग्राम्स भी आप लिख सकते थे और एनरिच करने के लिए।
देन संरक्षणवाद है, दिस इज संरक्षणवाद, विकसित देश आयात शुल्क लगाते हैं, वीजा के नियम सख्त बना देते हैं, दिस एग्जाम्पल इज गुड। संरक्षणवाद का अर्थ ये होता है टैरिफ नॉन टैरिफ, मुद्रा का हेरफेर होता है मुद्रा को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ताकि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। विकास दर की चुनौती, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक हमें बताना था, तो दीज आर गुड। रोजगार, औद्योगिक, जीडीपी, प्रौद्योगिकी, आयात, वास्तविक जीडीपी, मुद्रास्फीति, ये अच्छा पॉइंट है। फिलिप्स कर्व भी आपने लिखा। करंट अकाउंट डेफिसिट, आर्थिक विषमता, पूंजी का पलायन होता है। तो निष्कर्ष ये है, इधर भी एक बैलेंस्ड वे होना चाहिए। ट्रेड में बहुत ज्यादा आइडियलिज्म भी कोई भी कंट्री नहीं दिखाती है। इंडिया भी इंडिया फर्स्ट जो डिसीजंस है वो होता है, तो ये अच्छा है। यहाँ पे लचीलापन होने की भी जरूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी। देन दिस इज आकाश कॉपी, आपने आंसर राइटिंग स्टार्ट किया है, वंडरफुल। आंसर भी बहुत अच्छा लिखा है, शुरुआत में ही बता दिया प्रोटेक्शनिज्म ये होता है, वेरी गुड। फिर करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, करेंसी को उसका जो वैल्यू है डी वैल्यू वगैरह करना बाय करेंसी बाय कंट्री सो दैट वो कॉम्पिटिटिव बनी रहे, एक्सपोर्ट को एनकरेज करे। चाइना इसमें एक बहुत बड़ा, अक्सर इस पे सवाल उठते हैं चाइना की पॉलिसीज में। देन यहाँ पे स्टेबिलिटी वगैरह बताया, इन्फ्लेशन क्या होता है मैक्रो इकोनॉमी में, जीडीपी बताया आपने, एम्प्लॉयमेंट बताया, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में क्या इम्पैक्ट होता है, और करंट अकाउंट डेफिसिट में भी। सो दिस इज गुड। पिलर्स यहाँ पे दिखे। इकोनॉमी का जब भी सवाल आए ना, तो जो इकोनॉमी के कीवर्ड्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आने चाहिए और एक ब्रीफ उनका एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिखना चाहिए, ब्रीफ 1 और 2 लाइन में हर कीवर्ड क्या होता है, और फिर उसको जो पूछा गया है उसके आसपास डलना है। और एक और चीज याद रखना है, इकोनॉमी में जब भी लिखते हैं जैसे एग्जाम्पल्स लिखे ना, एग्जाम्पल्स बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लाते हैं क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड कॉपी। देन इसके बाद नेक्स्ट कॉपी है आलिया की, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव आंसर। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, दिस इज फॉरेन कंपटीशन, इंटरनेशनल ट्रेड, डोमेस्टिक कंट्री अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, इंटरेस्ट को, दैट इज प्रोटेक्शनिज्म। करेंसी मैनिपुलेशन, दिस इज करेंसी मैनिपुलेशन। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए। अब ये आपने बैकड्रॉप भी सेट किया विच इज गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस तरीके से ये टॉपिक इतना रेलेवेंट बना 2018-19 जब यूएसए और चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा था। प्रोटेक्शनिज्म का इम्पैक्ट इंडिया में क्या बताया, जैसे आरबीआई ने ऑब्जर्व किया था, ये जो आइटम्स हैं, जो यूएस ट्रेड वॉर था ना चाइना के साथ, इन सब में हमको भी इसका हीट यहाँ पे हुआ था, बिकॉज ये चीजें डिफिकल्ट हो गया था इनका, इंडिया का, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ गया था। सो दिस इज देयर। जीएसपी का रिमूवल भी, दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल। देन इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है अमेरिकन कंज्यूमर्स, वहां का मार्केट एक्सेस नहीं मिलता हमें, वो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर करता है अमेरिका। देन विद द फॉल ऑफ दिस एक्सपोर्ट्स, जो कॉम्पिटिटिवनेस होती है ट्रेड की वो भी एट टाइम्स डिफीट होती है, मार्केट एक्सेस नहीं मिलता तो हमारी इंडस्ट्रीज जो है उनको भी डिफिकल्टी आती है। करेंसी मैनिपुलेशन इज ऑल्सो वन थिंग, एक्सपोर्ट इसमें मैनिपुलेट हुआ है, स्पेशली चाइना, जैसे यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, ऑल एशियन करेंसीज, रुपी वीकन हुआ, युआन, दिस कोरिया। मैनिपुलेशन का इम्पैक्ट इंडिया में क्या आता है, तो इसका भी मल्टीप्रोन्ज्ड इम्पैक्ट आता है सारे मैक्रो इकोनॉमी के पिलर पे, बी इट इन्फ्लेशन, बी इट जीडीपी, बी इट करंट अकाउंट डेफिसिट, लाइक दैट। तो दिस इज देयर गुड। देन आरबीआई यहाँ पे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग का भी सीलिंग किया। आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन भी करती है, अगर रुपी जो होता है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होने लग जाता है तो आरबीआई इंटरवीन करती है। देन दिस इज कंक्लूजन। सो दिस इज अगेन रियली गुड। इसमें अब हम थोड़े और एग्जाम्पल्स जो है ना 2021 के टाइम पे पोस्ट कोविड या ड्यूरिंग कोविड इंडिया ने लिए, जैसे सेल्फ रिलायंट की बात किया, आरसीपी का बात किया, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स की बात हो रही है, तो इंडिया में भी नेसेसरी चेंजेस हम अपनी पॉलिसी में ला रहे हैं। जो एलपीजी है ना वो भी एक डिसाइडिंग फैक्टर रहा है इंडिया की ट्रेड पॉलिसी का, 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स। सो दिस इज गुड। तो प्रोटेक्शनिज्म पे आपने ये दिस बताया, कॉनंड्रम सॉल्व करना क्यों जरूरी है, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं है कि हम ग्लोबलाइजेशन से सीधा डी ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन जाएंगे, नो, वर्ल्ड पे डिपेंडेंसी बनी रहेगी, जो लॉजिस्टिक्स वगैरह है उसकी जो डिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है, वो बनी रहेगी। द आइडिया इज कि जो इसमें सिस्टमेटिक फ्लॉज हैं, बैरियर्स हैं, उसको एलिमिनेट किया जाए, और ऐसा नहीं हो कि वन कंट्री के फेवर में हो दूसरे कंट्री डिसएडवांटेज में, फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। Then this is Dipali's copy, again very very good answer.
ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, तो एज अ डीएम आप ये सारे यहाँ पे लोगे। कॉम्प्लासेंसी नहीं होनी चाहिए। जो फटीग आ गया है ना, इसको भी बताना था। लोगों में फटीग आ गया है, वो थक गए हैं इतना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते हुए, बिकॉज इट्स अराउंड 2 years हो रहे हैं इस कोविड-19 को। सो ये सारे स्टेप्स लेने थे, दीज आर गुड। जैसे वॉश इनिशिएटिव है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, जेनेटिक सीक्वेंसिंग को आप एनकरेज करोगे, प्लानिंग होगा, कलर कोडेड अलर्ट होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगे। दीज आर वेरी सिंपल आइडियाज एंड डूएबल आइडियाज, सो दीज आर गुड। अब जैसे वॉश इनिशिएटिव है, ये अच्छी चीज़ है। रैम्पिंग अप टेस्टिंग करो ओमिक्रॉन स्पेसिफिक, मैंडेटरी वैक्सीनेशन करो। अब इसमें नए पॉइंट्स भी आप लिखो जो कल अनाउंस हुआ है बूस्टर डोज के। देन सप्लाई ऑफ एसेंशियल्स, ये बहुत ज़रूरी है। ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, होर्डिंग को चेक करें। मास गैदरिंग, डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच इज़ अ गुड अप्रोच, ये बड़ा अच्छा है। केरला मॉडल का कुछ बड़े स्ट्रेंथ था फर्स्ट और सेकेंड वेव में, तो दिस इज गुड। प्राइमरी हेल्थ केयर, अवेयरनेस ऑफ ट्रांसपेरेंसी अमंग पीपल, फिर आपने वन हेल्थ का भी यहाँ पे रखा, दिस इज गुड। अब इसमें टेक्नोलॉजी को ज़्यादा यूज़ करें, कम्युनिटी को ज़्यादा यूज़ करें। हम ऑनलाइन वॉलंटियर्स भी कर सकते हैं ताकि रिपोर्टिंग टाइम पे हो। मोटिवेशन करें, एनकरेज करें फ्रंटलाइन स्टाफ को, तो कि ताकि वो अपनी ड्यूटी प्रॉपरली कर पाए। तो ये सारी चीज़ें होगी, तो दिस इज अगेन गुड। देन ये जो था वो था प्रोटेक्शनिज्म पे। तो कोविड का बैकड्रॉप यहाँ पे भी दिखा है। प्रोटेक्शनिज्म का आपने मीनिंग बताया। ये GS3 का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा गया है, तो दिस इज गुड। ट्रेड, देन इंडिया एंड मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में बताया, इम्पोर्ट डिपेंडेंट। देन FII FPI, जैसे अभी क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, दिस FPI हॉट मनी गोइंग अवे। रुपी डेप्रिशिएशन होता है, दिस इज प्रोटेक्शनिज्म के और मैनिपुलेशन से इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या पिलर्स हैं, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज, कॉम्पिटिटिवनेस, जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस भी आपने मेंशन किया, गुड। प्राइस स्टेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट डिसइंसेंटिवाइज होती है, नई इंडस्ट्री, डंपिंग होती है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नहीं आती, तो ये चैलेंजेस हैं। देन इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और रेलेवेंट कंटेम्प्रेरी पॉइंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिन कहाँ से हुआ है, वरना क्या होता है चाइनीज गुड जाता है सिंगापुर और वहां से रीरूट होके इंडिया आ जाता है, तो ओरिजिन भी जरूरी है। MEIS और SEIS बताया, गति इनिशिएटिव है, स्टार्टअप इंडिया, गुड। ये सब नए पॉइंट्स हैं, तो दीज आर गुड। ये जो सवाल था ना 2021 के प्रिज्म से देखना था, तो दिस इज गुड। रोल ऑफ WTO भी यहाँ पर है, वेरी गुड। सो दिस इज अगेन रियली गुड आंसर। आरती, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड। कितना सिंपल स्ट्रैटेजी है। प्रोटेक्शनिज्म ये होता है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, टैरिफ इंपोर्ट, दिस दिस दिस, गुड। करेंसी मैनिपुलेशन ये होता है। तो हमने एक प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया कि व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, व्हाट इज दिस करेंसी मैनिपुलेशन, दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी। जितने भी कीवर्ड्स यहाँ पे होते हैं ना, सबको हमें सोचना चाहिए कि ये कीवर्ड्स कहीं ना कहीं इलेबोरेट हो हमारे आंसर में, इससे आंसर कभी भी साइडवेज नहीं जाता। जैसे यहाँ पे WTO लिखा था, मैक्रो इकोनॉमी लिखा था, स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया लिखा था, और रीसेंट फिनोमिनॉन भी लिखा था, सी। तो मैक्रो इकोनॉमी, प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी मैनिपुलेशन। अब आपने ये सारे बताए। इकोनॉमी में, मैक्रो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, करंट अकाउंट डेफिसिट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आपने जिस तरीके से इसे बनाया, वेरी गुड। देन वे फॉरवर्ड में भी हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ये नहीं कि हम लाइक प्रोटेक्शनिज्म को डिस्कार्ड कर देंगे, नहीं, जब जरूरत होगा हम इंडिया के प्रोटेक्शनिज्म में विल टेक नेसेसरी स्टेप्स, बट ट्रेड फ्री एंड फ्लो होना चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होना चाहिए, हम इसको भी सपोर्ट करते हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज का बताया, दिस इज गुड। चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, इसको भी एड्रेस करना जरूरी है, सो दिस इज अगेन रियली गुड। सेकेंड जो आंसर है वो ओमिक्रॉन का है। तो ओमिक्रॉन में ये सारे स्टेप्स आप लोगे, वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, वेंटिलेटर्स वगैरह, प्रॉपर लॉजिस्टिक्स अवेलेबल है या नहीं है, मास्क करें, रूरल एरिया में आप ये सारी चीज़ें करोगे। आशा वर्कर भी बताया, सी आपको मैन पावर, वर्क फोर्स चाहिए काम करवाने के लिए, तो ये एक्सेलेंट वर्क फोर्स है आपके पास जो डिसेंट्रलाइज आप कर सकते हो आपकी अप्रोच को, तो दिस इज गुड। अर्बन एरिया में भी आपने बताया सैनिटाइजर वगैरह फॉलो कराएंगे, अप्रोप्रिएट बिहेवियर होगा, होम आइसोलेशन सेंटर एंड ऑल, गुड, वेरी गुड। देन दिस इज अनुराग्स कॉपी, दिस इज गुड। पॉजिटिविटी रेट, सी यही पॉइंट में इतने टाइम से देख रहा था, कॉपी में ढूंढ रहा था।
पहले आप एसेस तो करो, पॉजिटिविटी रेट तो देखो, 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट आ गई है, मतलब अब अलार्म्स आ गए, अब आपको वॉर फुटिंग पे काम करना है। आप बेड ऑक्यूपेंसी देखोगे कितना है, ऑक्सीजन, वंडरफुल, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव थिंकिंग। फिर आपने गाइडलाइंस बताया, ये रेगुलर पॉइंट्स हैं, ये सारे कर देंगे। देन इसके बाद कंटेनमेंट जोन्स बनाएंगे, बफर जोन्स बनाएंगे, दिस। तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। टेस्टिंग एंड सर्वेलेंस बताएंगे, जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उसको ट्रेस करो, ट्रैक करो, ट्रीट करो, ये सारे पॉइंट्स हैं। वैक्सीनेशन का भी आपने बताया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्लस अब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, कोविन पोर्टल आप यहाँ पे लिख सकते थे, बूस्टर डोज का जो नया बात है एंड ऑल, है ना। सो दिस इज अगेन रियली गुड। अब ये शीतल का कॉपी है, रीसेंट फिनोमिनन ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। तो प्रोटेक्शनिज्म ये होता है, ट्रेड में एक काइंड ऑफ डिस्टॉर्शन आ जाता है, बैरियर्स आते हैं। तो रीसेंट टाइम पे वर्ल्ड वैसे भी डीग्लोबलाइज ज़्यादा हो रहा है, तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म ज़्यादा देखने को दिया, स्पेशली ट्रेड वॉर जब हुआ ट्रंप और चाइना के बीच में। अब मैक्रो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आपने डिस्कस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ किया, एम्प्लॉयमेंट किया, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, गुड। करंट अकाउंट डेफिसिट भी किया, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट, करेंसी, तो ये आपने ट्रेड रिलेटेड, बिकॉज WTO भी था और ट्रेड भी था, गुड। करेंसी मैनिपुलेशन दिया कि आप एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए करेंसी को डीवैल्यू कर देते हैं, जैसे कि चाइना करता है, तो ये अनफेयर है, प्रैक्टिसेस है, दिस इज देयर। कोविड-19 के पैंडेमिक से भी आपने इसको किया कि लॉजिस्टिक्स जो है वो एज अ वेपन यूज किया गया बाय सर्टेन कंट्रीज, तो विच इज रॉन्ग। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ये सारे अभी डेटा आते हैं। तो जीडीपी वगैरह में हमें डिफिकल्टी आया, ग्रोथ में डिफिकल्टी आया, फिर देर इज अ मैसेज कि इंडियन पॉलिसी कैसे हो। अब इसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया और जो नए इनिशिएटिव्स हुए हैं पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, वो भी हम थोड़ा मेंशन कर सकते थे। वेरी गुड, आप बड़े अच्छे आंसर्स लिख रहे हो, इसी तरीके से लिखना है, वेल डन एंड कीप इट अप। मुजम्मिल, यू आर ऑल्सो राइटिंग वेरी वेरी गुड आंसर्स। अप्रोच इज ऑल्सो वेरी ऑब्जेक्टिव, कि पहले ये वेरिएंट बताया, इसका एग्जाम्पल्स भी बताया कि ऐसा नहीं है कि हमें पैनिक भी करना है, हमें वेट एंड वॉच करो, जैसा सिचुएशन डेवलप हो रहा है रेस्पॉन्स अकॉर्डिंगली आएगा। तो एक टैब रखना जरूरी है, जैसे पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है, किस जगह ज्यादा आ रहा है, हॉटस्पॉट्स कहाँ बन रहे हैं, लाइक दैट। तो रोल ऑफ डीएम आपने ये बताया, सोशल दिस वेरी गुड, रूरल सेक्टर्स एंड ऑल, रेगुलर पॉइंट्स, गुड पॉइंट्स। नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड आप क्या लोगे, लॉकडाउन जब जरूरत होगी तब लगाएंगे। डीडीएमए का भी आपने बताया, इमीडिएट स्टेप्स, ये सारे इमीडिएट स्टेप्स हैं, ABCDEF, वेरी गुड। तो आइडिया ये रहेगा कि अभी का जो टाइम है, एक तो विंटर्स है, दूसरा अभी फेस्टिवल्स का भी टाइम है, तो वैसे ही पब्लिक गैदरिंग ज़्यादा होती है, हॉलीडेज ज़्यादा होते हैं, फेस्टिविटी ज़्यादा होती है, तो इससे मास स्प्रेडर हो सकता है ये, तो उसको हमें चेक करना है, गुड। कर्फ्यू जो होगा वो रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में लगेगा। इधर ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन लगा दें तो उससे इकोनॉमी हर्ट हो जाए, हमें इकोनॉमी को भी डैमेज नहीं करना है। लॉन्ग टर्म स्टेप्स ये आपने बताया कि आप इसको ट्रेस करोगे, स्टाफ्स को ट्रेनिंग होगा 24/7, ये अच्छा पॉइंट है, स्टेट कंट्रोल रूम बनाया आपने। देन वैक्सीनेशन का स्टॉक देखोगे, कई बार क्या होता है ब्लैक दिस मार्केटिंग होने लग जाती है, होर्डिंग हो जाती है, जैसे पिछले बार रेमडेसिविर मेडिसिन वगैरह की हो रही थी, तो उसको चेक भी करना है। देन अननेसेसरी जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट बाहर आउटडोर्स में, उसको कम करने के लिए एनकरेज करेंगे लोगों को। हॉस्पिटल्स वगैरह में मॉनिटरिंग होगा, वैक्सीनेशन है वो भी जरूरी होगा। सो दिस इज गुड, एक मैसेजिंग भी है और साथ ही साथ मोटिवेटेड भी रखना है पूरे स्टाफ को, वेरी गुड। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वंडरफुल। देन दिस इज ओमिक्रॉन वेरिएंट, रिपोर्ट्स ये बता रही है, मतलब यू नो, पैनिक नहीं करना है, यू नो कि एक्चुअल सिचुएशन क्या हो रही है, बट एट द सेम टाइम प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। देन केसेस विद ओमिक्रॉन वेरिएंट में अर्ली वार्निंग, रोबस्ट मैकेनिज्म, तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। WHO गाइडलाइंस, मास्क फियर करो, ये सोशल हो, गैदरिंग को कम करवाओ, ओवरकम, हेल्प अदर ओवरकमिंग फियर, वेरी गुड पॉइंट। तो दिस इज ऑल्सो दैट, रूमर मॉन्गरिंग नहीं करना है, और इसके लिए क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी। अगर खुद जिले का DM लोगों से इंटरेक्ट करके उनके सारे सवालों का जवाब दे रहा है, तो बीच में जितने भी रूमर मॉन्गर्स थे, नेगेटिव न्यूज वाले थे, वो सब बाईपास हो गए। दिस इज द स्ट्रैटेजी, इस तरीके से सोचना है। तो बीइंग एज अ DM आप ये करोगे, वेरी गुड, दीज आर गुड पॉइंट। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी आपने बताया,
स्टॉक्स एंड सप्लाईज को देखेंगे, बच्चों पे फोकस करना है, वल्नरेबल जो है। देन दिस इज गुड, पीडीएस ये जरूरी है। पिछले बार क्या हुआ था, बेसिक सप्लाईज नहीं मिल रही थी, एसेंशियल्स नहीं मिल रहे थे, तो दिस इज गुड। एम्पैथी होना भी बहुत जरूरी है, दिस इज रियली गुड पॉइंट, एम्पैथी होना, बिकॉज एवरीबडी इज अंडर डिस्ट्रेस। ये जो पिछला 1-2 साल गया है इसमें सभी ने काफी डिस्ट्रेस में आए हैं, तो द पॉइंट इज एम्पैथी इज जरूरी, चाहे वो फ्रंटलाइन स्टाफ हो, नॉर्मल पीपल हो, बाय फोर्स नहीं, बाय हमें सॉल्यूशन विद एम्पैथी अपनी ड्यूटी डिलीवर करना है। देन प्रोटेक्शनिज्म इज देयर, ये वर्ड बताया, व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, व्हाट इज करेंसी मैनिपुलेशन। इकोनॉमिक्स में आपने जो कीवर्ड्स बनाए दे आर रियली गुड। इकोनॉमिक्स में ना बड़ा कम शब्दों में हमें कोशिश करना चाहिए, ज्यादा वर्ड्स नहीं, सीधा टू द पॉइंट, जैसे साइंस बेस्ड टॉपिक्स होते हैं कि दिस इज प्रोटेक्शनिज्म, दिस इज करेंसी मैनिपुलेशन। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है बताया, देन इन्फ्लेशन, जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, सीएडी एटसेट्रा। अब इसमें थोड़े और एग्जांपल्स लिखने थे 2021 कॉन्टेक्स्ट में, और इंडिया के भी जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनको भी हम लिख सकते थे। ओके, यहाँ जो बात थी वो लिखना था, प्रोटेक्शनिज्म क्यों हार्म करता है ट्रेड को, करेंसी मैनिपुलेशन का कैसे मिसयूज होता है। वर्ड ट्रेड, जब भी सवाल में कीवर्ड्स आते हैं ना, हर कीवर्ड में एक आइडिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। रीसेंट एक कीवर्ड हुआ, प्रोटेक्शनिज्म एक कीवर्ड हुआ, करेंसी मैनिपुलेशन एक कीवर्ड हुआ, वर्ड ट्रेड एक कीवर्ड हुआ, अफेक्ट लिखा है मतलब कुछ नेगेटिविटी आ रही है, मैक्रो इकोनॉमी हुआ। अब मैक्रो इकोनॉमी में क्या क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सो ऐसे थिंक। देन दिस इज वर्षा, योर आंसर्स आर अगेन रियली गुड। आपने ओमिक्रॉन वेरिएंट बताया, ये होता है दहशत का माहौल पैदा कर दिया गया है, जो कुछ हद तक सही भी है, डरना चाहिए वायरस से। ओमिक्रॉन खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ की तैयारी, वैश्विक महामारी, तो आपने यहाँ पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन मैम का भी बताया डब्ल्यूएचओ आगे क्या करना है। बट अगेन हमने ये तो बड़े अच्छे से बता दिया कि व्हाट इज दिस नया वेरिएंट, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड ऑल। सवाल में क्या बोला था कि आप डीएम हो तो आप कौन से नेसेसरी स्टेप्स लोगे, तो ये आधा ही सॉल्व हुआ, इस पार्ट को भी हमें एड्रेस करना है। ओके, देन माधवी, आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, तो सी हमने पहले ही बता दिया, ये स्टेबिलिटी हमें पता है क्या होता है, इनकम, इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट, फिस्कल डेफिसिट, दिस इज अ गुड अप्रोच। प्रोटेक्शनिज्म बता दिया, ऐसे हो रहा है जैसे कोटा होता है, बैरियर्स आ जाते हैं, टैरिफ बैरियर है, नॉन टैरिफ बैरियर है, लाइक दैट। करेंसी मैनिपुलेशन ये होता है, दिस इज करेंसी मैनिपुलेशन, गुड। ये एंटी ग्लोबलाइजेशन, पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये भी एक है, जैसे कोल्ड वर्ल्ड वॉर टाइप सिचुएशन फिर से बन रही है यूएसए और चाइना में। ब्रेग्जिट का आपने एग्जांपल दिया, वीजा रिस्ट्रिक्शन दिया, फाइटोसैनिटरी, गुड। इम्पैक्ट ऑन इंडिया बताना था, तो ये सारे आपने बताया। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी इम्पैक्ट होता है, हमारा इम्पोर्ट हमारे लिए चैलेंज हो जाता है, और इन दोनों का नतीजा होता है करंट अकाउंट डेफिसिट। देन ये सारी चीजें बताई, दिस इज गुड। फिस्कल प्रेशर आता है, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव नहीं हो पाती। देन देयर इज अ कंक्लूजन, कंक्लूजन में जैसे हम हमारे भी एक्सपोर्ट में हम हमारे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए भी मेजर्स लेते हैं, हम बहुत सारा इंपोर्ट के सब्सटीट्यूशन का भी मेजर लेते हैं, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव हुआ, सेल्फ रिलायंट इंडिया हुआ, ये सारी चीजें भी हम डू, एवरी कंट्री करती है, हम भी करते हैं। इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाए, एट द सेम टाइम इंपोर्ट को सब्सटीट्यूट करें अपन, तो दिस इज गुड। जब भी ऐसे सवाल आए ना, उनमें हर कीवर्ड को अच्छे से देखना चाहिए। रीसेंट लिखा है, मतलब रीसेंट मतलब 1-2 साल का, क्या ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ कोविड का बैकड्रॉप लिखना था, बिकॉज 2021 मतलब कोविड। प्रोटेक्शनिज्म, करेंसी मैनिपुलेशन, और कहाँ पर, वर्ल्ड ट्रेड में। अफेक्ट लिखा होता है मतलब ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, सो वेरी गुड। अब ये आंसर भी बहुत अच्छा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट, तो दिस इज गुड। राइजिंग थ्रेट है, अभी नहीं आया है ओमिक्रॉन वेरिएंट, हम प्रिवेंशन, हम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम के आने से पहले ही तैयारी कर लेता है और प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, सो यू हैव टू बिकम बेस्ट। सो दिस इज देयर, राइजिंग थ्रेट है, अब प्रिपरेशन पहले से होनी चाहिए, एंड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। तो कोविड, बिकॉज दिस इज अ न्यू वेरिएंट, वी डोंट नो एक्चुअली किस डायरेक्शन में ये जाने वाला है। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ये बताया, वेरिएंट का नाम बताया, दिस इज गुड। नेसेसरी स्टेप्स क्या है,
दिस इज गुड। थेरेप्यूटिक, पब्लिक हेल्थ, सर्वेलेंस होना ज़रूरी है। अब शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म है, गुड। एमएचए की गाइडलाइन फॉलो करो, बिकॉज इनके पास पूरे कंट्री का डेटा होता है, लेटेस्ट नॉलेज होती है, तो हमेशा जो गाइडलाइंस आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं ऊपर से, उसको फॉलो करवाना चाहिए। आइडेंटिफाई करो कंटेनमेंट जोन, इन दोनों बेसिस में मास गैदरिंग वगैरह, फिर ये सारे पॉइंट्स अच्छे हैं। टेस्टिंग, गुड। फिर इश्यूज जो हैं, जैसे ही अब ये जो मैटर होते हैं ना, ये बड़े सेंसिटिव मैटर हो जाते हैं, तो यहाँ पे बड़े टैक्टफुली आपको सबको हैंडल करना आना चाहिए। देन दिस इज ट्रैकिंग, विजिलेंस, वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट एंड ऑल रिस्ट्रिक्ट करें। ऑफिसेज वगैरह भी सफिशिएंट ट्रेन स्किल्ड मैन पावर हो। अब जो ये वर्क फोर्स है आपकी, इसको भी मोटिवेटेड करना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट इज़ अ टीम वर्क। कोविड अप्रोप्रिएट फॉलो करवाएं बिहेवियर, और अभी जो नई बूस्टर डोज की गाइडलाइंस है उसको भी इम्प्लीमेंट कराना है। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी गुड। देन दमन, यू आर अगेन राइटिंग वेरी गुड आंसर्स। ये आपने बताया कि कैसे करना चाहिए दिस कोविड-19 के टाइम पर नेसेसरी स्टेप्स। तो इतना आपने बैक स्टोरी बताया कि ओमिक्रॉन कैसे फैल रहा है, बिकॉज हमें दूसरे जैसे यूके में क्या हुआ, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, इनसे सबक सीखना चाहिए कि इंडिया में वी शुड बी प्रिपेयर्ड, कि यहाँ यूके में 1 लाख केस आ रहे हैं तो इंडिया में भी आएंगे, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। देन दिस इज देयर, गुड। इंडिया शुड लर्न, ये बात बताया। अब स्टेप्स, इस पे हमें जल्दी आना चाहिए था कि नेसेसरी स्टेप्स क्या लेंगे, तो ये सारे आपने स्टेप्स बताए। डोर टू डोर अवेयरनेस, वैक्सीनेशन, नाइट कर्फ्यू भी हो गया, अननेसेसरी ट्रैवल, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो फॉलो करवाए, वेरी गुड। लॉजिस्टिक्स देखना था, मेडिसिन प्रॉपरली मिल रही है या नहीं मिल रही है, जो होर्डिंग तो नहीं हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, रूमर मॉन्गरिंग तो नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। देन दिस इज अ कंक्लूजन, वेल डन। तो ये इवॉल्विंग है अभी, जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होगी वैसे ही रेस्पॉन्स भी अकॉर्डिंगली हम करेंगे। आशा, आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आपने बताया ये होता है, एस्टैब्लिश कर लिया कि वी नो व्हाट इज दिस ओमिक्रॉन, इसके सिम्टम्स भी बता दिए, और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लर्निंग फ्रॉम दिस प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो ये चीज़ जो है दिस इज रियली गुड, बिकॉज यू नो हमने अभी, वी आर नॉट न्यू। 1 साल पहले इसका आंसर अलग होता, आज आंसर डिफरेंट होगा। अभी एक 1.5 साल का एक्सपीरियंस है हमें, तो वो एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट भी करना चाहिए हमारे कंडक्ट में। देन बिकॉज फुलिश वो होता है कि कोविड का सेकेंड डेल्टा वेव में जो मिस्टेक्स हुई, अभी फिर वही मिस्टेक्स कर रहे हैं, तो लेसन सीखना जरूरी होता है। बेस्ट प्रैक्टिसेस, देन पैंडेमिक ये होता है, दिस इज गुड। क्लीनलीनेस कैंपेन भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स, पीपीई किट, तो लॉजिस्टिक्स भी हम बनाएं, और नॉन एसेंशियल चीज़ों को कट करें, अवेयरनेस करें, गवर्नमेंट का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड एमएचए गाइडलाइंस है उसका इम्प्लीमेंट करें। देन प्रोटेक्शनिज्म का बताना था, तो आपने शुरू में बताया व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म, और एक एग्जांपल भी है, गुड। करेंसी मैनिपुलेशन बताना था, इसका भी आपने एग्जांपल एंड मीनिंग, गुड। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया, तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, सब हेडिंग एंड ऑल। जीएसपी बताया, हार्ले डेविडसन है, चाइना भी है। इम्पैक्ट क्या हुआ इंडिया में, और स्पेशली मैक्रो इकोनॉमी में, तो मैक्रो इकोनॉमी के पिलर्स बताइए। गुड। फिलिप्स कर्व भी है, रीसेंट डेवलपमेंट, बिकॉज कीवर्ड क्या लिखा था, रीसेंट लिखा था सवाल में। करेंसी मैनिपुलेशन का भी आपने बताया कि किस तरीके से कंट्रीज जो है हैबिचुअल ऑफेंडर है लाइक चाइना, वो कैसे चेंज करती है। करेंसी मैनिपुलेशन से इम्पैक्ट क्या आता है, एक्सपोर्ट हमारा कॉम्पिटिटिव नहीं होता, इम्पोर्ट का बर्डन हो जाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट भी इम्पैक्ट होता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, दिस इज गुड पॉइंट, आरबीआई का इनिशिएटिव, इफेक्ट inflation, GDP, employment growth and CAD. Very good. So this answer is again really, really good. So this is good. Then Shubham, this is again very good answer और बहुत content heavy है, examples भी बहुत अच्छे हैं, and approach is also really good. Very good. Protectionism ये होता है, very good definition. Currency manipulation ये होता है, very good. 2018-19 के टाइम से ये दौर चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। प्रोटेक्शनिज्म इंडिया में आपने ये एग्जांपल्स बताया, जीएसपी का चार्जेस लगता है, टैरिफ का है, मार्केट एक्सेस नहीं होता है, और इसका क्या इम्पैक्ट है। आरबीआई का एग्जांपल है, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल, जेम, ज्वेलरी, सर्विस, वेरी गुड। जीएसपी है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताया, यूएसए का एग्जांपल है, फिर फिलिप्स कर्व भी आपने यहाँ पे बताया, विच इज गुड। करेंसी मैनिपुलेशन से क्या इम्पैक्ट आता है, आरबीआई का स्टेटमेंट, गुड। देन दिस इज करेंसी मैनिपुलेशन इम्पैक्ट ऑन इंडिया, पॉजिटिव क्या है, प्रोटेक्शनिज्म एंड दिस।
तो मतलब प्रोटेक्शनिज्म ऐसा भी नहीं है कि लाइक इंडिया भी नहीं करता, इंडिया एट टाइम्स करता है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स भी लेता है, बट द पॉइंट इज कि ये ओवरऑल ट्रेड डिस्टॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड ट्रेड जो है वो फ्री एंड फेयर होना जरूरी है। इंडिया सपोर्ट करता है वर्ल्ड ट्रेड को, इवन जो हमारा सेल्फ रिलायंट इंडिया है वो भी अगेंस्ट नहीं है ग्लोबलाइजेशन। देन दिस इज ओपेक का भी एग्जांपल दिया, इंडियन रुपी, देन दिस इज गुड, कंटेंट इज रियली रियली गुड, फ्लाइट ऑफ FII, तो दिस इज गुड। अब इतने कंटेंट्स है ना, आप इससे मिलते जुलते बहुत सारे आंसर्स भी प्रिपेयर कर लोगे, और ये बड़ा हाई यील्डिंग है, इससे रिपीट होना है इस थीम से। क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट नहीं होता, बट जो थीम होती है ना वो रिपीट होती है, तो दिस इज गुड। देन ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बताना था, एज अ क्या आप चैलेंजेस हैं और उसको कैसे एडमिनिस्टर करोगे, सो दिस इज गुड। पैंडेमिक बताया, देन आपने एड्रेस करना है, तो दीज आर गुड पॉइंट्स। मीटिंग्स स्टेट, अब ये भी बड़ा अच्छा है, आप अपनी टीम से मीटिंग करो, पुलिस से पूछो, मार्केट से पूछो कि एक्चुअली क्या इम्पैक्ट आ रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। जब आपके पास डेटा होगा, इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, सो दिस इज गुड। पुलिस स्क्रीनिंग स्ट्रीमलाइनिंग 24/7 एम्बुलेंस वगैरह होगा, दिस इज गुड, सो वेरी गुड पॉइंट्स। और ये सारे पॉइंट्स भी अभी इवॉल्विंग है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसमें हमें नए पॉइंट्स ऐड करने हैं। राम नरेश, आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिखते हो। ये ओमिक्रॉन का आपने बताया, दीज आर फैक्ट्स। कोव-2 थर्ड डोज, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर का जो एड्रेस है ना, वो पॉइंट भी यहाँ लिखना था। थ्रेट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट सीवियर है, सिम्टम्स ये होते हैं, बट लाइटली नहीं लेना है। यूटिलिटी ऑफ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज गुड, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की यूटिलिटी। स्टेप्स बताए आपने, ये सारे स्टेप्स अच्छे हैं। रिस्क एक्सपोजर कम करो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी। हॉटस्पॉट, वैक्सीनेशन कवरेज, हॉस्पिटल अवेयरनेस, सोशल कैलिब्रेशन इज गुड। देन सेलिब्रेशन जो है उसको कम करें, रिस्ट्रिक्शन करें वहां पे गैदरिंग का। 24/7 सेंट्रल रूम हो, और आपकी प्रेजेंस भी होना बहुत जरूरी है। और पता है ये डिफिकल्ट टाइम है, सो यू हैव टू एट टाइम्स मोटिवेट द एंटायर टीम, सारे स्टाफ को, सारी टीम को मोटिवेशन भी जरूरी होगा। प्रोटेक्शनिज्म इज देयर, गुड। करेंसी मैनिपुलेशन भी लिखा, इंडिया का एग्जांपल है प्रोटेक्शनिज्म इन इंडिया, ये एग्जांपल ठीक है। चाइना 2018 डोनाल्ड ट्रम्प, इम्पैक्ट क्या होगा, तो अब इम्पैक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्पेसिफिक लिखना था, जैसे GSP का आपने एग्जांपल लिखा, चाइना का टैरिफ, RBI के मेजर्स, गुड। करेंसी मैनिपुलेशन से क्या होता है, ये ECB में क्या होता है, जो मार्केट है उधर क्या इम्पैक्ट आता है। रशिया का एग्जांपल है जॉब्स, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी में क्या आता है, इन्फ्लेशन आता है, GDP आता है, जो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, इकोनॉमिक हेल्थ ओवरऑल कंट्री की किस डायरेक्शन में जा रही है, गुड। FIIs वगैरह भी लिखा। इंडियन रुपी प्रोटेक्शनिज्म कैसे हार्म करता है, अब इसमें रीसेंट एग्जांपल्स भी लिखने थे जो गवर्नमेंट ले रही है, सो दीज आर गुड, ये सारे अच्छे हैं। सी फूड एंड सोयाबीन एंड ऑल, वेरी गुड आंसर। देन दिस इज आशीष कॉपी, आपने शुरू में बताया फिनोमिनॉन प्रोटेक्शनिज्म का, तो दिस इज गुड, एग्जाम्पल भी है। करेंसी मैनिपुलेशन एग्जाम्पल भी है, गुड। इकोनॉमी में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इकोनॉमिक्स में। प्रोटेक्शनिज्म जो है ये होता है, वेरी गुड एग्जाम्पल अगेन। करेंसी मैनिपुलेशन क्या होता है, तो इस तरीके से कंट्रीज अपने फेवर में एक्सपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड को अपने फेवर में शिफ्ट करने के लिए ये मैल प्रैक्टिसेस करती हैं। इन्फ्लेशन, GDP, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताने थे, तो इन्फ्लेशन, GDP हुआ, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, करंट अकाउंट डेफिसिट, सप्लाई चेन, स्पेशली कोविड-19 का बैकड्रॉप, गुड। इनोवेटिव और फ्लेक्सिबल रहना भी जरूरी है, रिजिड अप्रोच नहीं होनी चाहिए। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट था, शुरू में बताया व्हाट इज दिस वेरिएंट, देन ये वेरिएंट्स एक्सप्लेन किए। अभी इसके सिम्टम्स माइल्ड है, बट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली। फिर पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, गवर्नेंस, हेल्थ केयर, ये सारे सब हेडिंग्स बहुत अच्छे हैं, अप्रोच इज गुड। ट्रैवल, कोविड-19 एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज गुड। लाइफ ग्रेटेस्ट लेसन्स आर यूजुअली लर्नड एट वर्स्ट टाइम एंड फ्रॉम वर्स्ट मिस्टेक्स, तो जो सेकेंड वेव में गलती हुई डेल्टा वेरिएंट में, वो अब हमें नहीं करनी है, हमें सीखना है। बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर इज वन हु टेक प्रीएम्प्टिव एक्शन बिफोर रिस्क, ओके। सो दीज आर द सबमिशंस, अगेन वेरी गुड जॉब, बहुत अच्छे आंसर्स आप लिख रहे हो। अब कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, रिवीजन एंड कंसोलिडेशन, ओके। So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.